नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है घन। और घन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आज आया हूं आपके सामने। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें 12 क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्लियर दोस्तों? और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको मैं बता दूं 3 4 5 क्वेश्चन कम से कम अपने साथ लेके आता है। तो क्लियर दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम पढ़ेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाला बड़ा घन है, उसकी विपरीत भुजाओं को क्रम से लाल, हरे और पीले रंग से रंगा जाता है। देखिए दोस्तों, यानी विपरीत भुजाओं का मतलब समझिए दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ लाल है तो नीचे की सतह पर भी क्या होगा, लाल। अगर इधर की सतह पर अगर पीला है तो इधर की सतह पर भी दोस्तों क्या होगा, पीला। इस तरीके से भाई ये पृष्ठ को उसके बाद एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट लिया जाता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला कह रहा है छोटे घन कितने होंगे, तो छोटे घन को निकालने के लिए सूत्र होता है n का क्यूब। क्या होता है, n का क्यूब। अब देखिए n का मान कैसे निकाले, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। क्लियर दोस्तों? ये अब बड़े घन की भुजा कितनी है दोस्तों, 5। और तो छोटे घन की कितनी होगी, कितनी दे रखी है, 1 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कह रहा है इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5। किसका मान, n का मान। और n का मान 5 आ गया तो 5 का क्यूब कर देंगे हम, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आंसर हमारे सामने आ जाएगा। दोबारा देखिए दोस्तों, कुल छोटे घन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है n का क्यूब। और दोस्तों n का क्यूब ये होता है, क्लियर। अब n का मान कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1, भाग दे दिया, 5 आ गया, 5 का क्यूब कर दिया और 125 आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? अब चलते हैं आगे। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी भुजाओं पर 3 रंग होगा, या 3 सतहों पर रंग होगा, या 3 भुजाओं पर रंग होगा। बात एक ही है, वो सतह भी कह सकता है और भुजा भी कह सकता है। तो इसके लिए बेटा फिक्स होता है 8 ही होता है, चाहे घन कितना भी बड़ा हो और चाहे घन कितना भी छोटा हो, इसका फिक्स आंसर होता है 8। कितना होता है, 8। अब दोस्तों क्या कह रहा है, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 2 भुजाओं पर रंग होगा। अब 2 भुजा वालों के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे सामने, क्या दोस्तों, 2 भुजाओं की फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। देखिए दोस्तों क्या होता है, n-2 इंटू 12, या ये भी कह सकते हैं 12n-2। अब दोस्तों n का मान आपके पास क्या है, 5 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों निकालिए, 12 5 - 2। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या होगा, 3 और 3 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों आगे का क्या क्या कह रहा है, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा। क्लियर दोस्तों? कितनी सतह पर, एक सतह पर। एक सतह रंग वाले घन के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 का होल स्क्वायर, और ये 6। क्लियर दोस्तों? n-2 का होल स्क्वायर और ये 6। देखिए दोस्तों 6, n का मान वही 5। क्लियर दोस्तों? n का मान वही कितना, 5 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 गुना, ये दोस्तों देखिए 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, और 3 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो 6 गुना 3 का स्क्वायर 9, और 9 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला चलते हैं, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक भी सतह पर रंग नहीं होगा, या रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे दोस्तों, कलरलेस। तो देखिए कलरलेस के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों
n-2 का होल क्यूब। क्लियर दोस्तों, n-2 का होल क्यूब। अब दोस्तों n का मान कितना वही आपके सामने 5 - 2 का होल क्यूब। क्लियर दोस्तों, और 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों 3, और 3 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा दोस्तों 27। देखिए टोटल बने 125, उनमें से 3 ऐसे घन जिनकी 3 सतहों पर रंग वो 8, हमेशा ही 8 होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 12n-2। तो ये करके सॉल्व कर दिया, ये 54 आ गए और ये 27 आ गए। अगर इनको 27, 54, 36 और 8 को अगर जोड़ोगे ना तो टोटल 125 आते हैं दोस्तों। टोटल कितने आते हैं 125। अब आप कहोगे कि सर हमें फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाएंगे, याद कराओ। तो फॉर्मूला में याद कराऊंगा दोस्तों। देखिए ये बिना रंग वाले, ये एक सतह रंग वाले, ये 2 सतह रंग वाले और ये 3 सतह। 3 वाले तो 8 होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूज ही नहीं होना, कितना ही बड़ा घन हो कितना ही छोटा हो, इसका तो आपको आंसर हमेशा ही क्या देखिए आना है 8। अब सब में एक कॉमन चीज है दोस्तों n-2, n-2, n-2। क्लियर दोस्तों, सब में एक चीज कॉमन है n-2। अब दोस्तों n-2 है तो देखिए दोस्तों आप घर में कितने फलक होते हैं 6। कितने होते हैं 6। तो दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ आप गुणा कराते जाओ और नीचे की तरफ आप घातों को बढ़ते जाओ। देखिए इसको 1 से गुणा करा दिया, इसको 6 से और इसको 12 से। क्लियर दोस्तों, यहां पर घात कितनी रख दी दोस्तों मैंने 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। अब एक घात का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, ये यहां से घात हटा दी, और इस एक का भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये हटा दिया। देखो ये हमारे फॉर्मूले बन गए, ऊपर की तरफ गुणा बढ़ना है और नीचे की तरफ घात की तरफ बढ़ना है। ये हमारा सिंपल सा तरीका। सब में क्या कॉमन है n-2। बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा इसकी 1 से गुणा, इसकी 6 से, इसकी 12 से, इस पर 1 घात, इस पर 2 घात और इस पर 3 घात। क्लियर दोस्तों, एक का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैंने हटा दिया। गुणा ऊपर की तरफ, घात नीचे की तरफ, इस तरीके से बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, गुणा और घात एक दूसरे के अपोजिट बढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो इससे और आगे के बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो पूछ लेता है कि ऐसे घन बताओ जिनके कम से कम 2 सतहों पर रंग होगा, ऐसे घन बताओ जिनके कम से कम 1 सतह पर होगा। तो ये चीज पूछ लेता है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, तो वो ये पूछ लेता है दोस्तों। क्लियर है, इस पे हम चलते हैं कम से कम वाले पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसी क्वेश्चन में और अगले क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारे सामने ये रहे। देखिए दोस्तों क्या बनते हैं, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहों पर रंग होगा। यानी कम से कम 2 पर होना चाहिए, और 3 पर हो जाए तो कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं आपके सामने खाना परोसूं और आपसे कहूं कि भाई साहब आपको कम से कम 2 रोटी तो खानी है। कितनी, कम से कम कितनी रोटी, 2 रोटी। तो आप 2 रोटी तो खाओगे ही, ये तो फिक्स है, क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड कर दिया। अब आप 3 खा जाओ तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। मैं भाई चाह तो ये रहा हूं कि कम से कम आप 2 तो खाओ, और ज्यादा खाओ तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर 2 से कम नहीं खाओगे आप, मैंने ये बोल दिया। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, जो 2 सतह वाले होते हैं, 2 सतही, या जिनकी 2 सतह पर रंग होता है, 2 सतही रंग वाले प्लस 3 सतह वालों को भी जोड़ दो, सतह वाले। क्लियर दोस्तों, अगर देखो भाई 2 तो आपको खाने 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसने कम से कम बोल दिया, तो 2 वाले प्लस 3 वाले। अब 2 वाले हमारे कितने आए थे दोस्तों 36 आए थे, और 3 वाले तो हमेशा ही 8 होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 44 आंसर आ जाएगा हमारा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आप तो ये सोच लेना कि मैं कहीं खाना खाने गया, मुझे ये बोला गया कि मुझे 2 रोटी तो खानी है और मैं 3 खा गया, यानी 2 तो मुझे खानी है और 3 खा गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अगर वो गलती से ये पूछ ले कि ऐसे घन बताइए जिनके 4 सतह पर रंग हो, 5 सतह पर रंग हो, 6 पर हो, तो भैया 3 सतह से ज्यादा काटने पर रंग नहीं आएगा,
उसका आंसर हमेशा 0 होता है, ये भी आप देख लेना। 3 सतही रंग से ज्यादा रंग नहीं होता काटने के बाद, उसके बाद उसका आंसर कितना होता है, 0 ही होता है। क्लियर दोस्तों। ऐसे घन कितने होंगे जिनके कम से कम एक सतह पर रंग होगा। अब मैंने फिर रोटी लाके रख दी आपको, अब फिर कह रहा हूं भाई साहब आप रोटी खाओ, आप कहोगे बिल्कुल खाएंगे सर। तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम एक तो खाओ। अब आपने एक खा ली, 4-5 का ढेर रखा है वहां। अब आप 2 खा जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और 3 खा जाओ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक से कम नहीं खानी चाहिए। क्या, एक से कम नहीं खानी चाहिए। तो 2 खाओ 3 खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा, 1 वाले जुड़ जाएंगे, 2 वाले जुड़ जाएंगे और 3 वाले भी जुड़ जाएंगे, यानी सारे जुड़ जाएंगे। तो 1 वाले कितने दोस्तों, 1 वाले थे अपने 54, 2 वाले 36 और 3 वाले कितने दोस्तों, 8। कितने, 8। अब इनको जोड़ लो, 8 6 14, 14 और 4 18, 8 का हासिल 1। आगे देखिए, 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी 98 ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे घन कितने होंगे जिनके ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, अब देखना यहां तो कम से कम और यहां ज्यादा से ज्यादा एक सतह पर रंग होगा। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब आपको ज्यादा से ज्यादा, अब होना तो रंग चाहिए, रंग तो होना चाहिए क्योंकि उसने रंग की बात कर दी, और कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा एक पर ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो। मैं आपके सामने फिर रोटी लाके रख दी वही। अब मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब फिर रोटी खाओ आप, पर ज्यादा से ज्यादा आपको एक ही खानी है, एक से दूसरी नहीं खानी है। अगर दूसरी खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो आप कितनी रोटी खाओगे, भाई रोटी तो आपको खानी है, तो कितनी खाओगे आप, एक ही खाओगे या नहीं खाओगे, एक ही खाओगे। तो सीधा सीधा इसका आंसर एक सतह रंग वाले होते हैं, और एक सतह वाले कितने हो दोस्तों हमारे 54 आंसर। इतनी सी बात थी बस। आगे चलिए दोस्तों, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह पर रंग। अब फिर मैंने रोटी लाके रख दी आपके सामने। आज आपको पेट भर के छोड़ूंगा, पढ़ाई से भी आपका मजा आ जाएगा, आपको खाने में भी मजा आ जाएगा। चलो इस बार मैं 2 रसगुल्ला ला के रख देता हूं आपको। क्या ला के रख देता हूं, 2 रसगुल्ला। अब 2 रसगुल्ले ला के रख दिए मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब घर में ज्यादा सदस्य हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा, मैं लाया तो डब्बा पर आपको 2 मिलेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आप 2 खा सकते हो। कितने खा सकते हो, 2। अब ज्यादा से ज्यादा 2 खाने हैं, यानी 1 खा सकते हो और 2 खा सकते हो, आपकी कैपेसिटी यही है, आपको बाउंड कर दिया। तो 1 वालों को जोड़ दो 54 और 2 वालों को जोड़ दो 36। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा 6 और 4 10, और ये हो जाएगा कितना, 5 और 3 8 और 1 9, 90 आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या है, बस इतनी सी बात है। अब वो सवाल में आगे क्या करेगा दोस्तों, वो कह देगा कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह पर लाल और दूसरी पर हरा हो, एक पर लाल और दूसरी पर हरा हो। क्लियर दोस्तों, या कह देगा एक पर पीला दूसरी पर लाल हो, या एक पर लाल एक पर हरा हो, ऐसे कुछ कह देगा वो। देखिए दोस्तों, उसकी तरफ हम आगे चलते हैं। कह देगा वो, नाम दे देगा कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह पर लाल दूसरी पर हरा, दूसरी एक पे, या कह देगा एक पे लाल दूसरी पे पीला, या एक पे पीला दूसरी पे लाल। उसको हम देखते हैं दोस्तों आगे चल के। अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में और क्या बन सकते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपको बहुत कम गाइडों में और बहुत कम टीचरों पर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह पर लाल और दूसरी पर हरा हो। अब भाई आप छांटो इनमें से कि एक तो लाल चाहिए और दूसरा हरा। अब पीला वाला तो आना ही नहीं चाहिए उसमें, देखिए शामिल ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सूत्रों के लिए, ऐसे सवालों के लिए फॉर्मूला होता है सतही रंग घन। अगर वो सतही रंग घन का नाम दे दे कि जैसे 2 या 3 या 1, तो कुल सतही रंग घने अपॉन कुल रंग। जैसे अगर यहां 2 सतही रंग
दो घनों का, दो रंगों का नाम दे। किसका? दो। तो यहाँ दो सतही रंग वाले घन आएंगे। अगर यहाँ एक सतही एक रंग का नाम दे, जैसे पीला लाल, तो यहाँ एक सतही रंग वाले घन आएंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह पर लाल और दूसरी पर हरा, यानी दो रंगों के नाम दे दिए। और ऐसे घन कितने थे हमारे पास जिनकी दो सतहों पर रंग था? कुल कितने थे दोस्तों? 36 थे या नहीं थे? 36 थे कुल सतही रंग, 36। और कुल रंग कितने हमारे दोस्तों? 3। कितने? 3। और इसको कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 12। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 12। ऐसे ये देखो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह पर रंग हो, एक पर पीला दूसरी पर हरा। तो देखिए दोस्तों, दो सतहों का नाम दे दिया, यानी दो वाले टोटल कितने? 36। और भाग किसका दे दो? रंगों का, कुल रंगों का। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा 12 दोस्तों? 12। अब देखो, लाल हरा हो गया और हरा और पीला हो गया, हरा और पीला हो गया। अगर पीला और लाल पूछता तो भी इसी तरीके से निकालते। अब आगे चल दो दोस्तों, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह पर केवल लाल रंग होगा। फॉर्मूला तरीका दोस्तों अपना वही रहेगा। अब एक सतह वाली बात की, यानी एक रंग की बात की है, तो एक सतही रंग वाले घन कितने थे दोस्तों? 54। और भाग किसका दे दिया? कुल रंगों का 3 का। तो कितना दोस्तों? 18। 18 आंसर हमारा आ गया। ऐसे दोस्तों सेम देखो, केवल पीला रंग, यानी एक रंग की बात की है, केवल लगा दिया, तो एक रंग वाले कितने? 54। और भाग किसका दे दिया दोस्तों? 3 का। कितना आ गया दोस्तों? 18। कितना आ गया दोस्तों? 18। क्लियर? ये हमारी टोटल बात हुई। अगर वो पूछ लेता कि बताओ केवल हरा रंग, तो भी क्या करते हैं हम? 54 में 3 से डिवाइड कर देते, उसका आंसर भी 18 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? देखिए 18 प्लस 18 प्लस 18 टोटल जुड़ के कितने हो जाते हैं? 54 हो जाते हैं। क्लियर है? जिसमें लाल वाले 18, पीले वाले 18 और हरे वाले 18। क्लियर? इस